अगर बात करूँ मैं वास्तु में और क्या करता हूँ जी। तो प्रॉपर्टी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं। अच्छा, किसी इंसान के आकाशिक रिकॉर्ड्स तो मैंने सुने हैं, प्रॉपर्टी का कैसे? प्रॉपर्टी के भी होते हैं, आप प्रॉपर्टी के भी चेक कर सकते हो। कैसे? ये आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा, बिल्कुल। किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। बिल्कुल। आप किसी के भी घर के आप रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो कि वहाँ पे पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था। या अब चलो मैं एक किस्सा बता देता हूँ। महीने भर पहले की बात है, मैं भटिंडा एक विजिट पे गया था जी। व्हेन आई वेंट देयर आई फेल्ट कि यहाँ पे ना किसी ने सुसाइड किया है। ओके। और यहाँ पे कुछ लड़ाइयाँ भी हुई हैं। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग, जो उनकी मदर थी, ठीक है, अच्छा वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में था उनका बेटा जी। तो मैंने उनसे डायरेक्टली बोला कि इस घर में क्या किसी ने फांसी लगा के कोई मरा है? एंड शी वाज शॉक्ड। बोली हाँ, हमारे यहाँ पे किराएदार हम लोग रखते थे और उसका किसी एक लड़की के साथ अफेयर हो गया था। सो कुछ लड़ाइयाँ वगैरह हुई जिसकी वजह से उसने अपनी फांसी लगा ली। सो बेसिकली मुझे ये ऐसे पता चला बिकॉज आई वाज, क्योंकि जब मैं किसी अगर जाता हूँ जी, और मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड चेक करनी चाहिए या क्लाइंट स्पेसिफिकली चाहता है कि मैं उसके रिकॉर्ड्स चेक करूँ, तो मैं करता हूँ। ये है। तो रिकॉर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना भरोसा नहीं होता इन चीज़ों पर, ये रिकॉर्ड्स जो चेक होते हैं मतलब कैसे? क्योंकि जैसे किसी के कुंडली देखकर आप उसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो एक अलग पैटर्न है। देखिए, रिकॉर्ड्स चेक करना वो कैसे? आकाशिक रिकॉर्ड्स, चलिए इसमें थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ जी। आकाशिक रिकॉर्ड्स, इसको अगर मैं हिंदी में बात करूँ, जो आपने सुना होगा आत्म मंथन, जी, सुना है? बिल्कुल। पहले के समय में अगर आप कोई गलती करते थे तो वैदिक काल में एक आ जाता था कि आत्म मंथन करो। आत्म मंथन यानी आत्मा का मंथन करो। बिल्कुल। ठीक है। बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड तो सिर्फ एक 5% जरिया है कि ये हुआ तो क्यों हुआ। असल प्रोसेस तो उसके बाद शुरू होता है ना। बिल्कुल। देखिए अच्छा आप ये मानते हो कि हर इंसान के कई जन्म होते हैं? बिल्कुल। इट्स अ जर्नी। और ये जो शरीर है और आत्मा अलग अलग है। मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। तो इस जीवन काल का मेरे को कुछ लेसन्स लेने हैं। ठीक है। तो जो भी मेरी सोल को, मेरी आत्मा को इस जीवन में जो भोगना है, जो कहते हैं ना भोग को भोग लेना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो वो क्यों भोगना है मुझे? कुछ मेरे पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे ये भोगना है। ठीक है। तो जब आप आत्म मंथन करते हो, यानी कि जब आप आत्मा के लेवल पे जाकर ये चेक करते हो कि मैंने पिछले जीवन में ऐसा क्या किया था जो मुझे इस जीवन में इस रिश्ते के से या ये समस्या हुई, तो वो क्यों हुई। बिल्कुल। ठीक है। जब अब लेट सपोज ये तो हो गया एक इंसान के लिए, लेकिन जब आप किसी एक प्रॉपर्टी के लिए करते हो तो अगेन आप एक सोल लेवल पे पहुंचते हो। ठीक है। एक सोल प्लेन पे जाकर के आप ये चेक करते हो कि मेरे को ये घर मिला है या ये प्रॉपर्टी अगर मुझे लेनी है तो क्या मेरी सोल का पर्पस इस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है या नहीं है। क्योंकि सोल लेवल पे यू अंडरस्टैंड कि आपके आगे जो प्रोबेबल फ्यूचर है आपका, जी, उस प्रोबेबल फ्यूचर में से पॉसिबल फ्यूचर क्या है। लेट सपोज अगर आप ये घर खरीदते हो तो आपका फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है। जैसे कहते हैं ना ये घर आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। बहुत लोग मानते हैं कि ये घर लेने के बाद मेरी ग्रोथ हुई। हाँ। या ये घर लेने के बाद मैं डाउनफॉल में चला गया। बहुत लोग कहते हैं कि ये ऑफिस स्पेस में जब से मैं बैठ रहा हूं या इस डायरेक्शन में जब से मैं बैठने लगा मेरी ग्रोथ बढ़ने तो लगी। ये बेसिकली ये सुपरस्टिशन है या ये फैक्ट है? नहीं, ये साइंस है। ओके, विज्ञान है। ये होता है। बिल्कुल होता है। देखिए वास्तु भी तो विज्ञान ही है ना। जी, बिल्कुल। जब आप किसी एक विज्ञान को मानो और दूसरे को नहीं माने तो ये तो गलत है ना। तो फिर तो आप ये कहते हो कि कोई भी अपना ऑफिस स्पेस खरीदे, कोई भी अपने ऑफिस में अपनी चेयर किस डायरेक्शन में लगानी है ये देखे, या फिर कोई घर खरीदे तो पहले वो ये चेक कराए सब। आप ये समझ लीजिए कि जो वास्तु है, वास्तु वो प्रक्रिया है जो लोगों के में आम जन में प्रचलित हो चुकी है। जी, ठीक है। जो मैंने आपसे कहा कि हम रिकॉर्ड्स भी चेक करते हैं, ये लोग जानते ही नहीं है। ठीक है। लोग वास्तु के बारे में जानते हैं। बिल्कुल। या मैं वो लोगों को हेल्प करता हूँ, मैं बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनसे बिना पूछे ही मैंने चेक किए रिकॉर्ड्स और उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लो आप, चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
सो दिस इज, ये मेरी यूएसपी भी है, ये समझ लो आप। अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि अरे हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा होगा। हाँ, किसी का वास्तु करना ये एक उसका ज्ञान है, लेकिन अगर वो इंट्यूटिव है हाँ, तो वो इसमें प्लस पॉइंट्स हो जाते हैं। प्लस पॉइंट्स हो जाते हैं, ये मेरी यूएसपी है, ये समझ लो आप। तो जैसे आपने अभी बोला, तो इस हिसाब से तो फिर एक बात बहुत साफ है कि कोई भी अपना घर खरीदने जाए, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी खरीदने जाए, तो वो सिर्फ वास्तु चेक ना कराए, वो आकाशिक भी चेक कराए, सोल पर्पस भी चेक मैंने अभी कराए। आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही जी। थी, चेतना, बिल्कुल। कॉन्शियसनेस, अगर उसका समय सही है, यानी कि उसकी दशाएं सही चल रही हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो वो अपने आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट में आ जाएगा कि वो सही वास्तु भी उसका चेक करवा लेगा और उसके रिकॉर्ड्स भी चेक करा लेगा, ठीक है। रिकॉर्ड्स नहीं भी चेक कराएगा तो वास्तु चेक कराएगा ही कराएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का समय ही खराब आ रहा है तो सब काम उल्टे ही होंगे। इसीलिए जब भी आपको घर लेना होता है जी, तो इंसान बोलता है अच्छा वास्तु चेक कर लो या मेरी जन्मपत्री के हिसाब से देख लो, ठीक है। बिल्कुल। अब बात यह है कि जन्मपत्री जिस क्षण में आप पैदा हुए हैं, जिस समय पे आप पैदा हुए हैं, आपके साथ कई सारे लोग पैदा हुए हैं, बिल्कुल, मानते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब मैं बात करता हूँ आपकी आत्मा की, तो वो तो यूनिक है ना, बस यही बात है। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? बिल्कुल। कुछ चीज़ें छुपी नहीं तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। चलिए, कुछ चीज़ों को हम डिस्कस ना करो, वो ज़्यादा बेटर होगा। बट यहाँ पर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जिन बात का आप जिक्र कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने अपना घर खरीदा या किसी ने अपना ऑफिस स्पेस खरीदा, कहते हैं कि तोड़फोड़ नहीं की जा सकती कुछ चीज़ों के अंदर। आपने कहा रेमेडी जो होती हैं वो कुछ टाइम के लिए काम कर सकती हैं या थोड़ा कम कर सकती हैं उसके इफेक्ट को, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। तो अब वो पर्सन क्या करे अगर वो तोड़फोड़ भी नहीं कर सकता, स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकता, रेमेडीज़ भी उसे लॉन्ग टर्म तक काम करके नहीं देंगी, तो फिर क्या करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं ऐसे कि बिना तोड़फोड़ के अपने घर का वास्तु ठीक कराएं, ये गूगल पर ट्रेंड है। बिल्कुल। तो फिर क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मैं कहता हूँ कि रेमेडीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वियर आउट होने लगती हैं। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी या एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कहीं पे पॉजिटिव एनर्जी होती है, कहीं पे नेगेटिव होती है, कहीं पे न्यूट्रल होती है, रजस सत्व तमस। उसी तरह से आपने लेट्स सपोज अपने घर में वास्तु कराया, आपने रेमेडीज की हैं, उससे ज़्यादा कहीं, अब आप कहेंगे मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये व्यापारिक वाली बात है, लेकिन सत्य जो है मैं वही बात कहूँगा। बहुत से लोग यूट्यूब पे देख करके रेमेडीज़ करते हैं, फिर बोलते हैं जी रिजल्ट नहीं आ रहा जी, ठीक है। या बहुत सारे लोग रेमेडीज़ करा लेते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग कम फीस लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं। तो जो इंसान कम फीस ले रहा है और जो इंसान ज़्यादा फीस ले रहा है, उसमें कोई तो वजह होगी। बिल्कुल। रेमेडीज़ इस बात पे बड़ा निर्भर करती हैं कि आपका कंसल्टेंट कौन है, क्योंकि अगर कोई सही में अच्छा इंसान या अच्छा कंसल्टेंट है तो उसकी अपनी एनर्जी भी रोल प्ले कर रही होती है वहाँ पे। आप ये तो मानते हैं कि हर इंसान की ऊर्जा अलग होती है, बिल्कुल, उसका लेवल अलग है, बिल्कुल, ठीक है। उसी ऊर्जा के स्तर के हिसाब से वो लोगों से मिलता है। एक 5,000 रुपये लेने वाला कंसल्टेंट एक अलग होगा, एक 50,000 लेने वाला अलग होगा, और एक 5 लाख लेने वाला अलग होगा। बस इतने में इंसान समझ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ काम कर रही है वो ऊर्जा है, एनर्जी लेवल पे काम हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद आता है जहाँ पर आपको लगता है कि मैं किसी का वास्तु कर रहा था या वास्तु को ठीक कर रहा था और मेरी जो इंट्यूटिव पावर थी, जो मुझे एक साइकिक बनाती है, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, या आकाशिक करने से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई? हर जगह करता हूँ, या कुछ नया मिला वहाँ? आई डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम बाय द वे। ओके, अपने यहाँ भी करता हूँ। जैसे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, नाम नहीं लूँगा, ठीक है। गुड़गांव में काफ़ी ऊंचे पद पे आसीन है, उनके घर में मैं वास्तु कर रहा था। ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि घर के बीच में शैंडलर, एक बड़ा ग्रैंड, मतलब उसकी कीमत होगी मैं सोचता हूँ 15-20 लाख रुपए। ओके। मैं उनके यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट पे था, शैंडलर हिला और गिर गया। कैसे? मतलब Who बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं जिसमें ऐसा मतलब एक 15-20 लाख रुपए का जिसने अपने घर में शैंडलर लगा रखा है, लॉक्स लगा के रखेगा, ठीक है, तो आप समझ लो कि एंड ही वाज शॉक्ड कि आखिर ये हुआ कैसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, इंसान को किसी को जख्म ना हो
सामान का नुकसान हो जाए, कोई पैसे का नुकसान कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो इवेंचुअली ही आस्क्ड मी व्हाई दिस ऑल हैपेंड। सो आई टोल्ड कि देखो कुछ तो होना था आपके साथ में, ये छोटे में निकल गया, अन्यथा हो सकता है किसी बच्चे के चोट आ जाती और बड़ी चोट आ जाती, बिल्कुल, या किसी के ऊपर गिरकर जान का नुकसान भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कोई किसी को गाड़ी से कर देता कुछ। तो होता क्या है कि होनी तो होगी, लेकिन किस रूप में होगी, इसको एक सही साधक, अगर मैं बात करूं, या एक ठीक अच्छा कंसल्टेंट शायद मैनेज कर सकता है। लेकिन उसके लिए उस इंसान के अपने कर्म भी अच्छे होने इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं, मैं देखता रहता हूं कि कर्म सबसे बड़ा है, और मैं कहता हूं कर्म सच में सबसे बड़ा है, लेकिन कर्म से पहले उसको करने की नीयत बड़ी है। कर्म से ज्यादा उस इंटेंट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, नीयत ज्यादा नुकसान करती है या कर्म ज्यादा नुकसान करता है? जैसे एक सिचुएशन है कि भाई मैं चाहता हूं, मेरी नीयत ये है कि मैं एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का कोई नुकसान कर दूं, ये मेरी सिर्फ नीयत है, मैंने किया नहीं। दूसरा, मैंने कर दिया, क्या ज्यादा खराब है? नीयत, इंटेंट। भले मैंने कर्म किया या नहीं किया, सोचने से पाप मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? आप एक चीज अच्छा आपने ये तो सुना होगा, आप भी ब्राह्मण हैं आई बिलीव। बिल्कुल। आपने ये तो सुना होगा कि मंत्र को बोलने से ज्यादा शक्तिशाली मंत्र को मन में बोलना होता है, सुना है? बिल्कुल, मानसिक जाप। वैखरी से ज्यादा शक्तिशाली मध्यमा होता है, ठीक है, और मध्यमा से ज्यादा शक्तिशाली मानसिक। परा पे तो हम बाद में बात करेंगे जी। तो जो आपके अंदर वो थॉट आया, उसने ज्यादा नुकसान किया बजाय नुकसान करने के। अच्छा, तो लोग ये भी कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग में सोचना इतना बुरा नहीं है जितना कर देना होता है। तो अगर कोई, जैसे बहुत सारे लोगों का तर्क यहाँ पर ये होता है कि अरे जैसे किसी से जलन होना, किसी से दुश्मनी होना, किसी के लिए मन में कोई गलत ख्याल होना, अब ये तो नेचुरल है, लोगों के मन में आ ही जा रहा है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप सबसे पहले अच्छा सोचो, जब आप अच्छा सोचोगे तभी आप अच्छा बोलोगे। केवल अच्छे बोलने से काम नहीं चलते ना, पहले अच्छा सोचो तो सही, तभी तो अच्छा बोल पाओगे। तो लोग ये भी कहते हैं कि मैंने अच्छा सोचा कुछ नहीं हुआ, बुरा सोचते बुरा हो गया। तो बुरा जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है क्या? देखिए, आपने खुद कहा कि कलयुग है जी, तो जब हम ऑलरेडी एक नेगेटिव टाइमलाइन में रह रहे हैं तो नेगेटिव तो जल्दी अट्रैक्ट हो ही जाएगा ना। अच्छा, तो ये ब्रह्मांड, मतलब आपने कहा बुरा सोचोगे बुरा होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, ब्रह्मांड काम कैसे करता है? ये एनर्जी साइंस काम कैसे करती है? लोगों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। लोग कह रहे हैं कि अरे मैंने बुरा सोचा, ये तो मुझ तक ही तो सीमित था, ठीक है, तो फिर ये कैसे हो जाएगा मेरे साथ? अभी ना एक थोड़े दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जी। एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पानी के ऊपर एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। पानी को उन्होंने बड़े प्यार से कुछ प्यारी बातें कही और फिर उसको फ्रीज कर दिया। तो उसकी जो उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसकी फॉर्म चेक की, इट वाज क्रिस्टलाइन, इट वाज वेरी गुड। एक पानी का अगेन उन्होंने लिया, उसको बड़ी सारी गालियाँ दी, ठीक है, एंड देन अगेन व्हेन ही चेक्ड इट वाज 90% टॉक्सिक, ठीक है। और ऐसा बड़ा कहते भी हैं कि आप प्रेम से किसी को पानी पिलाओ या गुस्से से पिलाओ तो सामने वाले को इफेक्ट करता भी है, ठीक है। तो आप एक छोटी सी चीज़ समझो, सिर्फ आपने क्या किया, उसमें एक इंटेंट डाली है जी, ठीक है। एनर्जी तो हम अभी ऊपर आएंगे, एक इंटेंट ने इतना काम किया। मैं थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि जिस तरीके से हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, बनते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैं और आप या हम सब लोग जो इस संपूर्ण सृष्टि पे हैं, हम सब लोग एक सेल की तरह हैं उस परम ब्रह्म के शरीर के अंदर, बिल्कुल, ठीक है। एक तरीके से हम खुद एक ब्रह्मांड है और उस माँ और महादेव की अगर मैं बात करूं, उस संपूर्ण चैतन्य में हम एक कण बराबर है। कण भी नहीं है, कण से भी छोटे हैं, ठीक है। तो ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो जब तक मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तक रहूंगा तो मेरी कॉन्शियसनेस बॉडीली रहेगी,
बिल्कुल। जब संपूर्ण सृष्टि मेरा परिवार है और हम सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं ऑन सोल लेवल, हो सकता है ना कि मतलब सोल लेवल पे मैं आपको ऑलरेडी जानता हूँ, क्योंकि हम सब हैं तो उन्हीं का अंश ना, माँ और महादेव के। बिल्कुल। जब मैं माँ और महादेव कहता हूँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उस सुप्रीम चेतना और उस शक्ति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि महादेव को भी आप जब कभी देखेंगे या उनके बारे में कहा जाता है जो है और नहीं भी है, बिल्कुल, जो होके भी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी है, ठीक है, तो वो हमेशा ध्यान में दिखते हैं ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब तक मेरी कॉन्शियसनेस इस बॉडीली कॉन्शियसनेस तक रहेगी तब मैं उतने ही लेवल पे काम करूंगा। लेकिन जब मैं ये सोच लूंगा कि हम सब कनेक्टेड हैं, आपने अगर महान गुरु लाहिड़ी महाशय जी का नाम सुना है? नहीं, मैंने नाम नहीं सुना। परमहंस योगानंद जी का नाम सुना है? उनकी एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। हाँ, बिल्कुल। उसमें उन्होंने बाकायदा ये लिखा है कि हम सब लोग आपस में सब कनेक्टेड हैं, ठीक है। उनके जो गुरुजी थे युक्तेश्वर जी, और युक्तेश्वर जी के गुरुजी लाहिड़ी महाशय जी, तो वो एक किस्सा बताते हैं कि वो एक बार बैठे हुए थे और अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं कई हजारों लोगों के साथ डूब रहा हूँ और 4 दिन बाद न्यूज़ आती है कि जापान में सुनामी आई और कई हजारों लोग डूब के मर गए। तो आप बेसिकली कॉन्शियसली आप कनेक्टेड हो गए ना, बिल्कुल, सबके साथ। तभी हम हमारी सभ्यता में भी कहा जाता है ना, सनातन सभ्यता में वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि ही मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। अब आप समझ गए, वसुधैव कुटुंबकम कहना जी और वसुधैव कुटुंबकम जीना, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है, ठीक है ना। तो जब मेरी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे आ जाएगी जी, तो मेरी ऊर्जा नहीं होगी क्या? समझ गए आप? बिल्कुल। आपने ऊर्जा के लिए सवाल पूछा था, उसका जवाब ये है। अच्छा, आपने